दोस्तों यकीन नहीं होता ना, ये इतना बड़ा डेंट एक छोटा सा पक्षी कैसे कर सकता है। तो चलिए आज इसी के बारे में जानते हैं कि वो कैसे ऐसा कर देते हैं। और मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज के दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। जब भी कोई पक्षी किसी प्लेन से टकराता है तो इस घटना को कहा जाता है बर्ड स्ट्राइक। और जब भी ये होती है, चाहे छोटी हो बड़ी हो, नुकसान कितना ही ज़्यादा हुआ हो कितना ही कम हुआ हो, चाहे बहुत ही कम नुकसान हुआ हो, प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग नेसेसरी होती है। उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवानी ही पड़ती है प्लेन को दोबारा से रीचेक करने के लिए कि किस तरीके का नुकसान हुआ है, क्या ये आगे जाके दिक्कत तो नहीं देगा, तो उसको रिपेयर किया जाता है। बाकी सारी चीज़ें देखी जाती हैं। 60% केसेस में प्लेन को ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन ये घटना 100% बर्ड के लिए फेटल होती है। इसमें उसकी जान चली जाती है। वैसे तो प्लेन जिस ऊंचाई पर उड़ता है वहां पर कोई भी पक्षी नहीं उड़ता है। वो 45,000 फीट की ऊंचाई को मेंटेन करता है। वहां पर ना ही कोई पक्षी मिलता है, ना ही वहां पर कोई मौसमी आपदाएं होती हैं, जैसे कि बारिश हो गई, बिजली कड़कड़ानी हो गई, तूफान हो गया। इस तरीके की कोई भी घटना वहां पर नहीं हो सकती। वो उससे भी ऊंचाई पर उड़ता है। और जो कोई पक्षी है जो जिसकी सबसे ज्यादा ऊंचाई है उड़ने की, वो है गिद्ध। वो 37,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है। और इसके बाद में 33,000 फीट पर आपका सारस उड़ता है, 29,000 फीट पर बतख उड़ती है, 27 पर आपकी हंस उड़ती है। तो इस तरीके की ऊंचाई है। जैसे जैसे नीचे चलते चलोगे और भी ज्यादा पक्षी मिलते रहेंगे। लेकिन ये जो एयरपोर्ट होते हैं उन पर फायरिंग की जाती है पक्षियों को भगाने के लिए, हालांकि उनको मारने के लिए नहीं, बस आवाज से उनको डराने के लिए कि वो उस तरफ से भाग जाएं। और जो लैंडिंग है, टेक ऑफ के वक्त जो भी ये अड़चने आती हैं वो ऐसी अड़चने ना आए, लेकिन ऐसी घटना हो ही जाती हैं लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त। अब दोस्तों आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि प्लेन 45,000 फीट की ऊंचाई पर क्यों उड़ता है। देखिए एक रीज़न तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लिया होगा कि चलो वहाँ पे बर्ड नहीं मिलते तो चलो इस तरह की घटना नहीं होती, तो ये तो रीज़न है ही। लेकिन सबसे बड़ा रीज़न है वो है पैसा। वहाँ पर पैसा बच जाता है। उनका जो जेट इंजन की परफॉर्मेंस होती है वो काफ़ी अच्छी होती है इस ऊंचाई पर। इसी वजह से वो इस हाइट को मेंटेन रखते हैं। यहाँ पर एक तो लो एयर प्रेशर है, एयर का ड्रैग इतना ज़्यादा नहीं है, इंजन को कम थ्रस्ट क्रिएट करना पड़ता है अपनी स्पीड को मेंटेन रखने के लिए, जिस वजह से फ्यूल बच जाता है और उसकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाती है। और इसी के साथ साथ जो मौसमी बदलाव हैं, जैसे बारिश हो गई, तूफान हो गई, आंधी हो गई, ये जो बिजली कड़कती है ये हो गई, तो इस तरह की घटना वहाँ पे नहीं हो सकती क्योंकि वो उस ऊंचाई पर उड़ रहा है जहाँ पर इस तरह की घटना नहीं होती। तो इससे जो फ्लाइंग होती है वो काफ़ी स्मूथ रहती है और पैसेंजर के लिए भी ये अच्छा रहता है और पायलट के लिए भी अच्छा है कि उन्हें इस तरह की मुश्किलों से नहीं जूझना पड़ता। नाउ लेट्स कम बैक टू द मेन टॉपिक, बर्ड स्ट्राइक। देखिए अगर प्लेन की बॉडी से टकरा जाए और वहाँ पे हल्का फुल्का डेंट हो जाए, इसके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे कि ये डेंट किस तरीके से हो जाता है। लेकिन अभी थोड़ा डेंजरस सिचुएशन के ऊपर बात कर देती हैं, जिसे वर्स्ट केस सिनेरियो भी कहा जा सकता है, जो सही में हुआ भी है। यूएस एयरवेज के साथ हुआ था, प्लेन नंबर 1549 के साथ ये हुआ था। इसको हुडसन प्लेन क्रैश भी कहा जाता है, जो हुडसन रिवर है वॉशिंगटन में, वहां पर इसकी क्रैश लैंडिंग करवाई गई थी। दोनों ही इंजनों से बर्ड टकरा गए थे, पूरा का पूरा झुंड था और दोनों ही इंजनों ने काम करना बंद कर दिया था, जिस वजह से प्लेन सिर्फ ग्लाइड ही कर सकता था। और एयर कंट्रोलर ने इनके लिए एक रनवे फ्री भी करवाया था कि आप यहाँ पर लैंडिंग कर दीजिए, लेकिन वहां तक प्लेन ग्लाइड नहीं कर सकता था, जिस वजह से पायलट ने यह तय किया कि वो हुडसन रिवर में ही इसकी क्रैश लैंडिंग करवाएगा। और इस घटना पर एक फिल्म भी बनी हुई है। फिल्म का नाम है सली और इसमें सारे लोग सरवाइव कर गए थे, किसी को भी कुछ नहीं हुआ था। प्लेन की सक्सेसफुल लैंडिंग करवाई गई थी रिवर के अंदर, किसी की भी जान नहीं गई थी। हालांकि ये प्लेन तो उस नदी में डूब ही गया था, लेकिन सारे लोगों को जल्द से बचा लिया गया था। अब बात करते हैं उस इम्पैक्ट की जिससे डेंट पड़ जाता है प्लेन के ऊपर। देखिए बर्ड का वजन अगर आप नॉर्मली देखें तो करीबन जो बड़े बर्ड्स होते हैं जैसे गिद्ध होगी, सारस हो गई, बतख हो गई या फिर हंस हो गई, इनका वजन नॉर्मली 5-6 किलो रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा ये 10 किलो तक भी हो सकते हैं। और इनकी जो नॉर्मल स्पीड रहती है वो 70-75 किलोमीटर की रहती है। और इससे तेज़ उड़ने वाले भी पक्षी हैं, लेकिन वो कम वजन के होते हैं, लेकिन इम्पैक्ट उनका बहुत ज़बरदस्त रहता है क्योंकि जब वो नोज डाइव मारते हैं उनकी जो स्पीड होती है वो 3 गुना तक बढ़ जाती है। तो मान लीजिए उनकी स्पीड अगर 100 है तो जब वो नोज डाइव मार रहे हैं तो उनकी स्पीड 250 से 300 किलोमीटर जा सकती है। एक बर्ड की तो 320 किलोमीटर भी हो जाती है। और वहीं पर जब कोई प्लेन लैंड कर रहा है तो उसकी स्पीड भी करीबन 275 की रहती है। तो एक तो बर्ड की स्पीड, एक प्लेन की स्पीड, और जब ये इम्पैक्ट होता है तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इम्पैक्ट होता है।
आप मान लीजिए एक ईंट ले रखी है और आपने ईंट को 15 मीटर ऊंचाई से फेंक दिया है अपनी गाड़ी के बोनट पर, और वहां पर जो डेंट होगा सेम उसी तरीके से होगा। लेकिन यहाँ पर जब आप इसको कंपेयर करोगे प्लेन के साथ, तब आपको उस ईंट की बजाय एक 100 किलो की बोरी लेनी पड़ेगी और वो 15 मीटर की ऊंचाई से फेंक के देखनी पड़ेगी। उस तरीके का इम्पैक्ट होता है जब कोई बड़ा बर्ड किसी प्लेन से टकराता है, वो भी अपनी फुल फोर्स, अपनी फुल स्पीड में, और प्लेन की भी स्पीड, तो तब ये इम्पैक्ट होता है। और ये जो छोटे बर्ड होते हैं ये तो आराम से प्लेन की विंडशील्ड तोड़ के अंदर घुस जाते हैं, और खैर ये तो वहाँ पे काफ़ी खूनम खूनी हो जाता है माहौल जब ऐसी घटना होती है। और इंजन के साथ तो काफ़ी बुरा हो जाता है। और ये जो डेंट होता है ये भी काफ़ी तभी होता है जब नोज डाइव मार रहा हो कोई बर्ड, उसकी स्पीड भी ज़्यादा है, ऊपर से उसका वजन, जो फोर्स अपने साथ वो लेके आ रहा है वो, और उसके ऊपर से प्लेन की फोर्स, तो ये सारा मिलके जो इम्पैक्ट होता है उसका मैंने आपको बता दिया। ये छोटे से बर्ड भी इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर जाते हैं। अगर आप देखो तो एक छोटा सा पत्थर अगर किसी गाड़ी पे फुल फोर्स के साथ मारा जाए तो उसमें कितनी ताकत आ जाती है कि वो भी डेंट पहुंचा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही था। आशा करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इसी तरीके की और वीडियो आप देखना चाहते हो तो आप कमेंट करके बताना जरूर। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, क्योंकि बिना बेल के आइकॉन के सब्सक्राइब का बटन पूरा नहीं होता।